कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ राज्योत्सव दिवस के अवसर पर आज से अनुसूचित जातियों के लिए 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7% बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करने का निर्देश देते हुए एक अधिसूचना जारी की है। अध्यादेश के अनुसार बढ़ा हुआ आरक्षण सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों, सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों पर भी लागू होगा और छात्रों के प्रवेश पर भी लागू होगा। उबर ने एक बयान में कहा कि वो बेंगलुरु में मौजूदा 10% कमीशन कैप नियमों के भीतर काम नहीं कर पाएगी। लोकप्रिय राइड हेलिंग ऐप उबर ने आज कहा कि वो अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में ऑटो सेवाओं को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है। उबेर इंडिया और साउथ एशिया के सेंट्रल ऑपरेशंस के प्रमुख नीतीश भूषण ने कहा कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बेंगलुरु में मौजूदा 10% कमीशन कैप नियमों के भीतर काम नहीं कर पाएगा। राज्य सरकार ने सोमवार को कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। अधिकांश अधिकारियों को एसीबी से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है, जो अब कर्नाटक हाई कोर्ट के एसीबी के गठन पर सरकारी आदेश को रद्द करने के आदेश के बाद निष्क्रिय है। एसीबी का नेतृत्व कर रहे एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह को कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस का एडीजीपी नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न को 67वें कन्नड़ राज्योत्सव राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत प्रदान किया गया। वह इस प्रतिष्ठित सम्मान के 9वें प्राप्तकर्ता हैं। यहां राज्य विधानमंडल और सचिवालय की सीट विधान सौध के जंगल में अचानक हुई बारिश के कारण कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया और जल्दबाजी में आयोजित किया गया। दलित समूहों ने महिला से मारपीट करने वाले चिक्कमगलुरु एस्टेट मालिक की गिरफ्तारी में देरी का विरोध किया। एक गर्भवती दलित महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले चिक्कमगलुरु कॉफी एस्टेट के मालिक आरोपी जगदीश गौड़ा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाते हुए दलित संगठन ओकुटा के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन आज अपने छठे दिन में प्रवेश कर गया। हमले के बाद महिला का गर्भपात हो गया था। पुलिस ने आंदोलन में 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, जो 27 अक्टूबर को चिक्कमगलुरु के आजाद पार्क में दलित संगठनों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया था। आरोपी जगदीश गौड़ा द्वारा अपनी संपत्ति पर दलित श्रमिकों पर किए गए अत्याचारों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों ने उठाया है। उसे गिरफ्तार करने में पुलिस की अनिच्छा के बारे में चिंता व्यक्त की। जगदीश गौड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और विधायकों के साथ उनके संबंध हैं। उनके खिलाफ कई हफ्ते पहले एफआईआर दर्ज की गई थी और उनकी जमानत भी खारिज कर दी गई थी, लेकिन उन्हें और उनके बेटे तिलक गौड़ा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्योत्सव या कर्नाटक स्थापना दिवस मनाने के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज कई नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं की घोषणा की है। अब यात्री अपने फोन पर क्यूआर कोड का उपयोग करके बिना टोकन या स्मार्ट कार्ड के यात्रा कर सकेंगे। ग्राहक एकल यात्रा क्यूआर कोड टिकट या तो नम्मा मेट्रो ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से खरीद सकते हैं। कर्नाटक ने मंगलुरु में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन क्लस्टर की योजना बनाई। वाणिज्य और उद्योग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ईवी रमना रेड्डी ने बताया, राज्य सरकार मंगलुरु में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर स्थापित करने की योजना बना रही है। भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को अंतरिम राहत दी। येदियुरप्पा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दायर रिश्वत की शिकायत को बहाल किया गया था।